हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑल फार्मूला। एंड हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग 1 से 3 चैप्टर तक ऑल फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4 का ऑल फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, मतलब इस टाइप से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ए बी सी की जगह पे कोई नंबर रह सकता है एंड एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस में सी, हमारा सी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे ये सी कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। और तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका हमारा होता है। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होता है हमारा सूत्र विधि यानी कि द्विघाती सूत्र के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग को पहला है कि मूल निकालने के लिए बोलेगा, तो मूल निकालना यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का 2 वैल्यू निकालना। तो गुणनखंड विधि से भी हम लोग x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं और सूत्र विधि से भी x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये दो विधि जो विधि है मतलब कि क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें ये दो विधि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोग जानिए कि ये दो विधि से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला यानी कि ये जो हमारा द्विघाती सूत्र वाला है, इस फॉर्मूला का हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, ओके। और जब मैं इसका एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो वहां पे ये दोनों विधि का डिस्कस करूंगी, ठीक। तो आइए देखते हैं हमारा कि सूत्र विधि क्या होता है। इतना आप लोग को क्लियर है? तो चलते हैं आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सूत्र विधि यानी द्विघाती सूत्र, जिसमें हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। तो अब इसका मेथड होता है कि पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसका मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा विवेचक या विविक्तर निकालना। स्टेप 1, विवेचक या विविक्तर निकालना, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसमें अब 3 कंडीशन होता है हमारा, कब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि डी निकालेंगे तो उसमें 3 हमारा टर्म आएगा, मतलब कि 3 कंडीशन होगा जिसमें डी 0 के बराबर होगा, डी 0 से बड़ा होगा और डी 0 से छोटा होगा। तो किस कंडीशन में हम लोग इसका यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंडीशन तो फर्स्ट हमारा डी बड़ा होगा 0 के, डी बराबर होगा 0 के और डी छोटा होगा 0 के, ठीक है। तो कंडीशन हमारा डी बड़ा होगा 0 के, ठीक। डी यानी कि 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल असमान और वास्तविक होगा।
डी 0 के बराबर होगा तो मूल समान होगा और वास्तविक होगा। अगर डी 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो अब डी निकालेंगे हम लोग, तो डी अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अब किस कंडीशन में हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, डी जो हमारा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, तब हम लोग इस इक्वेशन का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद पहले डी यानी कि विवेचक या विविक्तर हम लोग फाइंड कर लेंगे। एंड उसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए उसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके बाद यानी कि इतना करने के बाद स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 है हमारा किसको चेक करेंगे, और स्टेप 3 यानी कि ये कंडीशन जब हमारा फॉलो करेगा उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हम लोग x का 2 वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d 2a, ओके। ए हमारा यहाँ पे ये पता चल रहा है ना आप लोग को, b का स्क्वायर यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर -4, ए हमारा यहाँ का वैल्यू हो जाएगा यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c जो हमारा वो कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा। इसमें भी वही माइनस भी बोल रहा है तो माइनस रहेगा, फॉर्मूला में ही हमारा माइनस है। अगर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ डबल माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस मिला के प्लस, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी गलती करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में आपको गलती नहीं करना है, उसका आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस भी बीच में प्लस माइनस यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस √d, जो हम लोग d निकालेंगे उसका √रूट वहां पे करना है, ठीक। तो बटा में 2a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग को x का 2 वैल्यू मिलेगा। इतना क्लियर है आप लोग को? तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यही फॉर्मूला था हमारा चैप्टर 4 में। और आपको इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, आपको दे सकता है, ये इक्वेशन दे देगा एंड आपको बोलेगा कि वही मूल ज्ञात करें, फिर आपको ये ऐसे ना दे के फिर आपको दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरह से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये इक्वेशन दे देगा एंड आपको बोलेगा कि बताइए मूल समान होगा कि असमान होगा कि वास्तविक नहीं होगा। तो आपको डी का वैल्यू निकालना है, यहाँ तक आपको नहीं पहुंचना है। डी का वैल्यू निकाल के एंड इसको चेक करना है, डी बड़ा होगा 0 के तो मूल असमान और वास्तविक होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। डी 0 के बराबर होगा तो मूल समान और वास्तविक हो जाएगा, डी 0 से अगर छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस यही था इस चैप्टर में, ठीक है। बस मूल निकालने के लिए आपको तीन विधि जो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे वो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।